नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 31,661 पदों पर अब जिलेवार बनेगी नई चयन सूची। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कितने प्रतिशत सीटें होंगी, एलटी भर्ती नियुक्ति इस दिन। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निस्तारित करने के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। लिखित रूप से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर सरकार पूरी तरह से 31,661 पदों पर भर्ती करने के लिए तत्पर है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो अब आपकी जो नई चयन सूची है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। यानी अब जो आपकी नई चयन सूची बनाई जाएगी वो स्टेट वाइज नहीं बनेगी बल्कि जिलेवार नई चयन सूची बनाई जाएगी। ऐसा अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है गाइस कि अब आपकी जो नई चयन सूची बन रही है वो जिलेवार नई चयन सूची बन रही है। ऐसे में आपको बता दें, आपके जिले में जितनी, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सीटें होंगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सीटें होंगी उसके जो है 45.88% सीटें यहाँ पर भरी जाएंगी। यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सीटें होंगी उसकी जो है 45.88% सीटें जो है यहाँ पर भरी जाएंगी। 45.88% सीटों पर जो है अभ्यर्थियों का चयन होगा। आपको बता दें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज चयन सूची बनाने से जो है यहाँ पर जो कुछ हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी जो हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जाने किसी जिले में हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं जबकि किसी जिले में लो मेरिट वाले ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज नई चयन सूची बनेगी तो यहाँ पर कुछ हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी भी जो है नई चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर 31,661 पदों पर आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नई चयन सूची बनाई जाएगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 45.88% सीटों पर जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 45.88% जो सीटें होंगी उन्हीं पर अभ्यर्थी का चयन होगा। साथ ही साथ उस 45.88% सीटों पर जो है आरक्षण को फॉलो करते हुए जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को कितनी सीटें आएंगी, कैसे आएंगी, आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव जी के जो पत्र है उसके अनुसार आप देख सकते हैं जो जानकारी दी गई है। यहाँ पर शिक्षा मित्र बंधुओं को 37,339 सीटों के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दे पूरी तरह से गाइस कि यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं जो 8,018, 60, 65 पर पास हैं उनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा 31,661 सीटों में। ये 100% है कि उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा और उनको नियुक्ति दी जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, लिस्ट स्टेट वाइज ना बन के जिले वाइज बनेगी। यानी आपकी जो नई चयन सूची है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बन रही है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे में यहाँ पर कुछ हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है चयन लिस्ट बनाई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी जिले में कुल 69 सीटें हैं तो इसमें से जो है लगभग 31.32 सीट ही भरी जाएगी। यानी 69 सीटों का जो 45.88% होगा वो होगा 32 सीटें। यानी जो 69 का आप 45.88% निकालेंगे तो लगभग 31.6 आएगा। यानी लगभग 32 सीटें जो है भरी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने जिले की सीट निकालने के लिए वहाँ की सीट से आप 31,661/69,000 से गुणा कर देंगे तो आपकी जो सीट है वो निकल आएगी। आपके डिस्ट्रिक्ट की इतने सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा और वो जो है 45.88% होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं उनको जो है 31,661/69,000 से गुणा कर दीजिए तो जो भी सीटें आएंगी उन्हीं सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा और वो टोटल का जो है 45.88% होगा। अब जो 45.88% सीटें निकली हैं उसमें जो है आरक्षण को फॉलो किया जाएगा। अब इसमें ही आरक्षण फॉलो होगा, यानी जो 32 सीटें आई हैं अब इसमें जो है आरक्षण फॉलो किया जाएगा। आप देख सकते हैं यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 32 × 50/100 यानी 32 सीटों में 50% जो सीट होगी वो जनरल की होगी। इसमें 16 अभ्यर्थियों का चयन होगा और इस 16 अभ्यर्थियों में जो है आपके जो जनरल के टॉप मोस्ट यानी हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी आएंगे उनका चयन हो जाएगा। 67,867 चयन सूची से उठा जाएगा। साथ ही साथ जिन ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों का चयन अनरिजर्व में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिन ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों का जो चयन है वो अनरिजर्व में हुआ है उनको यहाँ पर जो है 16 अभ्यर्थियों में यदि वो आते हैं तो उनका चयन कर लिया जाएगा। यानी जो 16 सीटें हैं यदि अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थी ओवरलैप किए हुए हैं, यदि उस 67,867 चयन सूची से इसमें आ गए, ओवरलैप कर लिए गए तो यहाँ पर उनको भी चयन कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थी जो है ओवरलैप करेंगे उन्हें 16 सीटों पर उनका भी चयन होगा। यानी अनरिजर्व सीटों पर जो है 16 अभ्यर्थियों का चयन आपको देखने को मिलेगा। जो ओवरलैप करेंगे उनको भी यहाँ पर चयनित कर लिया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों में। बात करेंगे ओबीसी की तो आपको बता दें 32 सीटों में 27% सीटें ओबीसी की होंगी। तो यहाँ पर 27/100 से गुणा करें तो 8.64 सीटें यानी लगभग 7 अभ्यर्थियों का चयन आपको ओबीसी के जो है देखने को मिलेगा। बात करेंगे एससी, एसटी की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 × 22/100 यानी लगभग 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी एससी, एसटी की। तो यहाँ पर गाइज आपको बताना चाहूँगा हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नुकसान कैसे होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर
कोई ओबीसी अभ्यर्थी है जिसका 67,867 में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जो है चयन हुआ है, यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी 16 सीटों में नहीं आ पाता है तो वो बाहर हो जाएगा। जबकि कोई भी ओबीसी अभ्यर्थी है उसका चयन यहाँ पर उसका चयन 67,867 चयन सूची में ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, तो यहाँ पर वो ओबीसी कैटेगरी में जो है इसमें जो है यानी 8.64 सीटों पर उसका चयन हो जाएगा। जबकि जो अनरिजर्व कैटेगरी में चयन हुआ है ओबीसी का, वो यहाँ पर अनरिजर्व में नहीं आ पाया, लेकिन उसका गुणांक जो है पिछली बार इस चयन सूची में जो है ओबीसी अभ्यर्थियों में जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ है उससे ज़्यादा है, उसके बाद भी उसका चयन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, साथ ही साथ एससी एसटी अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है गुणांक के हिसाब से। कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणांक नहीं फिट पड़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ जो हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बाहर होना पड़ सकता है। बाहर होने का मतलब यह है कि वो वेटिंग लिस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी ओबीसी के जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित हुए। एससी एसटी के अभ्यर्थी जो है 67,867 चयन सूची में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में चयन हुए। तो ऐसे में यहाँ पर जो वहाँ चयनित हुए हैं, यदि वो इन 16 सीटों पर नहीं आ पाते, यानी जो अनरिजर्व सीटें हैं इसमें 31,661 में इसमें नहीं आ पाते, तो वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 67,867 चयन सूची में ओबीसी में कम ओबीसी में जो है चयनित हुए हैं ओबीसी कैटेगरी में, वो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो यूआर वाले अभ्यर्थी हैं 67,867 में, वो यहाँ पर ओबीसी में चयनित नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे चीज़ें आप देखेंगे तो और समझ पाएंगे। तो एससी एसटी अभ्यर्थियों का भी यही हाल है, यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित हुए हैं लेकिन यहाँ पर अनरिजर्व में नहीं आ पाए अनरिजर्व की मेरिट में, तो वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। जबकि जो एससी एसटी कैटेगरी में चयनित हुए हैं वो यहाँ पर जो है उठाए जाएंगे टॉप मोस्ट से, तो एससी एसटी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थी इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, नीचे तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, पुराने जिले की ही लिस्ट में से अनारक्षित के टॉप 16, ओबीसी के टॉप 8.64 और एससी के 7.0 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, मैंने यही बात बताई आपको कि यूआर के जो टॉप 16 कैंडिडेट्स हैं, यानी यूआर कैटेगरी जो 67,867 में है, उन्हीं को यहाँ पर टॉप 16 को उठा लिया जाएगा। जबकि ओबीसी के टॉप 8.64 अभ्यर्थियों को पुरानी चयन सूची से उठा लिया जाएगा। और एससी की बात करें तो इसी तरह जो 67,867 में एससी अभ्यर्थी 7 सीटों पर यानी एससी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं टॉप मोस्ट, उनमें से 7.0 बच्चों को छात्रों को यहाँ पर एससी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब आप शायद चीज़ों को समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,661 नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। कम अंक लाने वाले को भी जिला आवंटन का लाभ न होने पाए, इसके लिए विभाग ने फार्मूला निकाल लिया है। 67,867 लिस्ट यथावत रहेगी, 68,500 जैसी नौबत नहीं आएगी। विभाग ने कोर्ट में चल रहे जिला आवंटन केस से सीख ली है। हर जिले में अब रिक्त पद 45.88% हो जाएंगे। ऐसे ही पहले जितने यूआर पद थे उसी अनुरूप अब 45.88% माने जाएंगे, वहीं ओबीसी और एससी के सापेक्ष होगा। यानी जिस भी जिले में अब 45 जो भी रिक्त पद है उनकी संख्या जो है अब 45.88% मानी जाएंगी। जो भी शेष सीटें बचेंगी वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगी। यानी यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज चयन सूची बन रही है। प्रत्येक जनपद में यूआर के टॉप 45.88% को नियुक्ति मिलेगी। ऐसे ही ओबीसी में चयनित टॉप 45.88 को नियुक्ति मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिस जिले में जितनी भी सीटें हैं उसके जो है यूआर की 45.88% सीटें हो जाएंगी, ओबीसी की भी 45.88% सीटें हो जाएंगी और एसटी की भी 45.88% सीटें हो जाएंगी। यानी जो यहाँ पर टोटल 45.88% सीटें आएंगी उसी में जो है यहाँ पर आरक्षण को फॉलो करके जो है सीटों को भरा जाएगा। यानी किसी भी जिले में जो यहाँ पर साफ समझ लीजिएगा आप, किसी भी जिले में जितनी भी सीटें होंगी उसका 45.88% सीटें पर अभ्यर्थियों का चयन होगा और जो 45.88% सीटें होंगी उस पर जो है रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए यानी 50% सीटें अनरिजर्व को, 27% ओबीसी को और यहाँ पर 22% एससी को, जबकि यहाँ पर 2% एसटी को जो है सीटें दी जाएंगी। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ऐसे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूआर में सिलेक्टेड बिलो, और यहाँ पर देख लीजिए 5वें पॉइंट पे, यूआर में सिलेक्टेड बिलो 45.88% लोगों को नियुक्ति बाद में मिलेगी। इसमें इसे ओबीसी एससी को सैलरी और सीनियोरिटी का नुकसान उठाना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कहा भी गया है कि इसे ओबीसी एससी को सैलरी और सीनियोरिटी का नुकसान उठाना पड़ेगा और जो ज़्यादा अंक लाने के बाद ओबीसी एससी कैटेगरी सीट के बजाय यूआर पर सिलेक्ट हुए हैं। देख लीजिए गाइस, मैंने यही बताया आपको कि जिन अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में हुआ है 67,867 चयनित अभ्यर्थियों का, वो यहाँ पर जो है नुकसान उठा सकते हैं क्योंकि उनका चयन यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी सीटों पर नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, यूआर में सिलेक्टेड बिलो 45.88% लोगों को नियुक्ति बाद में मिलेगी। इसमें इसे ओबीसी एससी को सैलरी और सीनियोरिटी का नुकसान उठाना पड़ेगा जो ज़्यादा अंक लाने के बाद ओबीसी एससी कैटेगरी सीट के बजाय यूआर पर सिलेक्ट हुए हैं।
तो ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर नुकसान क्या होगा आपका, आपसे जो पहले यहाँ पर चयनित होंगे जबकि आपका हाई गुणांक है तब भी आप बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें जो भी आपसे पहले चयनित होंगे यानी 31,661 में, वो यहाँ पर सैलरी का नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ वो आपसे सीनियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर जिनका चयन 31,661 में हो रहा है वो आपसे सीनियरिटी में बड़े होंगे, यानी वो सीनियर रहेंगे आपसे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें स्पष्ट कर दी है। तो यहाँ पर कुछ जिन अभ्यर्थियों का चयन 67,867 में जो है यूआर कैटेगरी में हुआ है और हाई मेरिट के भी हैं, तो थोड़ा सा नुकसान उनको यहाँ पर देखने को मिल सकता है ओबीसी SC ST अभ्यर्थियों को। ध्यान दीजिएगा जिनका सिलेक्शन 67,867 में यूआर कैटेगरी में हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर, तो गाइज मैंने चीज़ें समझा दी हैं आपको। जो 31,661 पदों पर नई चयन सूची है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ओबीसी SC ST के अभ्यर्थी इसको थोड़ा सा चैलेंज भी कर सकते हैं, चैलेंज भी करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें जब नई चयन सूची जारी होगी तो आपको चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो है अधिकारी वो कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दें ताकि यहाँ पर अभ्यर्थी इसको चैलेंज करने में थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिले। यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया, अधिकारियों को आदेश भी दिया कि यहाँ पर अधिकारी जो है यहाँ पर चूंकि नई चयन सूची को जो है अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिया गया है अधिकारियों की यहाँ पर अधिकारी जो है कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दें ताकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को समस्या देखने को मिले, यहाँ पर जो है चयन सूची में कोई भी समस्या ना हो पाए। चयन सूची में समस्या देखने को ना मिले। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, तो आपको बता दें LT भर्ती नियुक्ति इस दिन मिलेगी। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर नोटिस जारी हो चुका है LT भर्ती को लेकर। यहाँ पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से चयनित सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी नियुक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट पर कल दिनांक 25 सितंबर से अभ्यर्थी देख सकेंगे दिशा निर्देशों, आवेदन की विधि एवं नियुक्तियों का विवरण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता क्रम में स्थित विद्यालयों के विकल्प का आवेदन कब से लिया जाएगा, यानी यहाँ पर आप देखना 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता क्रम में स्थित विद्यालयों के विकल्प का आवेदन 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य देना होगा। यानी गाइस यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। LT अभ्यर्थियों को जो भी अभ्यर्थी पास हो चुके हैं उनको 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य जो है ऑनलाइन विकल्प देना होगा और 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र पदस्थापन आदेश किया जाएगा निर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को दी जाएगी वरीयता। तो यानी यहाँ गाइस यहाँ पर LT अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 अक्टूबर को आपको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, यानी 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आपको जो है ऑनलाइन विद्यालय आवंटन भरना होगा, विद्यालय को चूज करना होगा। उसके बाद 16 अक्टूबर को आपको जो है ऑनलाइन नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे, आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर LT अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 अक्टूबर को आपको जो है ऑनलाइन नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, 16 अक्टूबर को जो है आपको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो LT अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो है हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यर्थी परेशान है। उम्मीद है कि जल्दी इसका भी परिणाम देखने को मिल सकता है गाइस। तो यहाँ पर LT भर्ती के जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2 साल से अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें यदि नौकरी मिलती है तो बहुत बड़ी राहत होगी गाइस। और इसके बाद आपको बता दें कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल है और वो LT भर्ती में यदि चयनित हो जाते हैं तो 69,000 की कुछ सीटें जो है खाली हो जाएंगी, उसमें लो मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं LT भर्तियों के लिए बड़ी खबर है गाइस, कुछ बड़ी खुशखबरी है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।